नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमएस यूनिवर्सिटी में आपके एग्जाम है और उसके प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट को कई ज्यादा कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए साहस इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए अलग अलग एक्सीलेंट स्मार्ट रिवीजन सेशन लाया हुआ है, जिसके अंदर आज के इस सेशन में हम लोग हमारे एफईसी सब्जेक्ट के ग्रामेटिकल पॉइंट्स जो है कुछ वो डिस्कस करने वाले हैं। और मैं पहले आपको बता दूं कि इस सेशन के अंदर मैं कौन कौन सी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईमेल, जिसके अंदर ईमेल के अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाऊंगा। मतलब सारी चीजें मैं आपको यहां पे मेरे बोर्ड पे दिखाऊंगा, तो आप लोग देखना। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, वर्ब्स एंड टेंसेस। तो इतनी चीजें आज के इस सेशन में कवर होने वाली है। तो इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको ग्रामेटिकल फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने में हेल्प रहे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है ईमेल के ऊपर, जहां पे हम लोग ईमेल के अलग अलग फीचर्स देखने वाले हैं, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखने वाले हैं। ये सारे जो फीचर्स है, जो कि नोट्स है, मैं आपको यही सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। तो आप लोग भी ये प्रैक्टिस अपने साथ साथ कर सकते हैं। सपोज आप जो कोई भी ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर आप सबसे पहले अपना मेल आईडी ओपन करें। जीमेल है तो जीमेल, या और कोई भी है, मेरा यहाँ पे जीमेल का है तो मैंने मेरा जीमेल आईडी ओपन किया हुआ है। सिंपली आप gmail.com लिखोगे और उसके अंदर आपका जो आईडी और पासवर्ड होगा वो डालोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको कौन कौन से फीचर्स जो है जो कि समझने हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप लोग देखो, सबसे पहले आपको दिखेगा कंपोज। कंपोज मतलब कोई मेल ड्राफ्ट करना, कोई मेल बनाना। तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स ओपन हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहला जो कॉलम है वो है टू का। तो यहां पे मैं जिसको भी ये मेल भेजना चाहता हूं उसका मेल आईडी लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल साहस इंस्टीट्यूट को मैं ये भेजना चाहता हूं मेल, तो यहां पे लिखूंगा साहस इंस्टीट्यूट। सब्जेक्ट के अंदर ये जो मेल मैं भेज रहा हूं वो किस चीज के रिलेटेड है वो लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख रहा हूं एफईसी ग्रामर नोट्स, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। मतलब ये जो पार्ट है, बड़ा सा बॉक्स आपको जो दिख रहा है, ये है मेन कंटेंट। यहां पे सबसे पहले सपोज मैं कोई सैल्यूटेशन लिखना चाहता हूं, लाइक रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, जो कुछ भी लिखना चाहता हूं वो यहां पे लिखूंगा। या डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। उसके नीचे मैं पूरा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि यहां पे आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने एक्सीलेंट स्टडी नोट्स बनाई है, तो एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिफर कर देना वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें लिखूंगा। और फिर मैं यहां पे सेंड का बटन क्लिक करूंगा। अब यहां पे सेंड करूंगा तो ये मेल पहुंच जाएगा साहस इंस्टीट्यूट 1203@gmail.com को। यहां पे देखो फिर से यहां पे जो ओपन हो रहा है, मैं अगर किसी और को भी यही सेम मेल भेजना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे जो इंचार्ज है दीपाली मैडम, उनका नाम मैं लिखूंगा तो उनको भी ये मिल जाएगा, जिसको सीसी या बीसीसी करके भी भेज सकते हैं। सीसी मींस कार्बन कॉपी एंड बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि और किसको ये मेल भेजा है वो पता नहीं चलेगा। अब यहां पे देखो मैं टेक्स्ट को मैनेज करना चाहता हूं। ये जो मैंने लिखा है उसका मुझे कुछ फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज चेंज करनी है, तो यहां पे ये जो नीचे सेंड के बाजू में जो बटन है उससे कर सकता हूं। उसके बाजू में जो पिन जैसा है उससे मैं कोई ना कोई चीज अटैच कर सकता हूं अगर मुझे अटैच करनी है तो यहां पे अटैच पे क्लिक करने से ये अटैच होगा। उसके बाद देखो इंटरलिंक, यहां पे मैं इंसर्ट कर सकता हूं कोई लिंक। मुझे फॉर एग्जांपल आपको साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन की लिंक भेजनी है, या मुझे साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स उसकी कोई लिंक भेजनी है यूट्यूब के वीडियो की, तो मैं यहां पे इंसर्ट लिंक करके भेज सकता हूं। उसके बाजू में इमोजीज, वो तो आपको अच्छे से पता ही है, मुझे कोई स्माइली भेजनी है, कोई हार्ट भेजना है, कोई और तरह का एक्सप्रेशन देना है, तो मैं यहाँ पे इमोजी पे कर सकता हूं। बाजू में जो है वो है ड्राइव, मतलब मैं ड्राइव के थ्रू, क्लाउड्स के थ्रू
कोई फाइल भेजना चाहता हूं तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं फॉर एग्जांपल आपको क्लिक करके ही दिखाता हूं। देखो ये मेरी ड्राइव ओपन हो गई, इसके अंदर ये जो सारे अलग अलग मेरे सेशंस है, जिनल मैडम के सेशंस है, मतलब हमारे जो इकोनॉमिक के एक्सपर्ट टीचर है उनके सेशन है, ये सारे चीजें में से मैं जो भी आपको भेजना चाहता हूं मैं क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। मुझे कोई फोटो भेजना है तो भी मैं यहाँ पे इंसर्ट फोटो बाजू में जो है उससे कर सकता हूं। उसके बाजू में मैं कॉन्फिडेंशियल मोड रख सकता हूं, मतलब मुझको लॉक कर देना है, पासवर्ड रखना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक है। अब अगेन लेफ्ट साइड पे देखो, यहां पे सबसे पहले कंपोज के नीचे देखो ये इनबॉक्स है, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे जितने मेल आए हुए हैं वो लिस्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर आएगा, मैं आपको दिखा दूं सेंड। देखो यहां पे जो सेंड पे मैं क्लिक करूंगा तो जितने मेल मैंने भेजे होंगे वो सारे मेल यहां पे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद ड्राफ्ट में क्या होगा, मैंने कोई मेल ड्राफ्ट किया है मतलब बना है, भेजा नहीं है, तो मेरे सारे ड्राफ्ट वाले देखो अभी मैंने ये एफईसी ग्रामर नोट्स वाला आपके सामने ही बनाया पर मैंने भेजा नहीं था, तो ये क्या हो गया, ड्राफ्ट में चला गया। मतलब आपने टाइप किया था, आपने बनाया था पर भेजा नहीं, तो वो ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगा। ऑल मेल के अंदर आपको सभी टाइप के मेल मिल जाएंगे। इनबॉक्स के अंदर जो है सेंट वाले जो है ड्राफ्ट वाले हैं, सारे के सारे देखो ये ड्राफ्ट वाले है, उसके नीचे मेरे है। उसके बाद ये स्पाम या स्पैम जो दिख रहा है वो कौन सा है, तो हमको पता है कि कई सारे हमें एडवर्टाइजमेंट के भी मेल आ जाते हैं, अननेसेसरी मेल आ जाते हैं। तो जहां पे भी ऐसा लगता है कि ये कोई बोगस है, कोई डमी है, कोई वायरस वाला है, तो ये स्पाम में चला जाएगा। जिसके साथ आपका कोई भी कनेक्शन अटैच नहीं है उसको स्पाम में डाल दिया जाता है। तो ये स्पाम या स्पैम के अंदर अननेसेसरी देखो आपको एक ही टाइप के जो भी एडवर्टीजमेंट वाले आते हैं वही देखने को मिलेंगे। एनलेस कैपिटल, क्रैकू, क्रैकू, क्रोमा, क्रैकू, क्रैकू, एनएससी एकेडमी, मतलब जो एडवर्टाइजिंग वाले अननेसेसरी है जिसका मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे मैसेज चले जाएंगे स्पैम में। और उसके बाद है ट्रैश, जो भी मैं डिलीट करूंगा वो सब यहाँ पे ट्रैश में चला जाएगा, मतलब डिलीटेड सारी चीजें हमको मिलेगी ट्रैश में। तो जब आपको कोई मेल शायद कोई जगह से कोई कंपनी से आने वाला है और आपको इनबॉक्स में ना दिखे तो आप स्पैम बटन पे क्लिक कर सकते हो, वहां पे शायद आपको आपका मेल मिल जाए। क्लियर हो रहा है? तो ये सारी कुछ प्रैक्टिकल चीजें थी जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। इसको आप लोग अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी चेक करके देख ले, क्योंकि नए जमाने में ये कुछ बेसिक सी चीज है। अगर आप जॉब करने के लिए जाते हो, बिजनेस करते हो और आपको ये इंटरनेट की मेल करने की, मेल रिसीव करने की, भेजने की बेसिक चीजें नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और यहां पे मैंने सारा लाइव में दिखाया है। हाँ, ये रिवीजन सेशन है इसलिए ऑब्वियस है थोड़ा फास्ट चलेगा, बट यही चीज लेक्चर के अंदर मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिस करवाने ही वाला हूं। ठीक है, तो यहां पे ये वही सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि आपके कॉलेज के मटेरियल में भी है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई। अब यहां पे आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो कि फ्रॉम में क्या आता है। तो जो मेल भेज रहा है उसका ईमेल आईडी आएगा। टू मतलब जिसको हम मेल भेज रहे हैं, हमने अभी लिखा था sahasinstitute@gmail.com, उसका नाम आएगा। सीसी मींस कार्बन कॉपी, जिसको हम लोग ये मेल और भेजना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दीपाली मैडम का मेल आईडी लिखा था। बीसीसी मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो कि इनविजिबल रहेगी, मतलब पता नहीं चलेगा कि ये मेल हमने इसको भी भेजा है। तो जब हमें कुछ सीक्रेट लेवल पे मेंटेन करना है तो ये हम बीसीसी अटैच कर सकते हैं। फुल फॉर्म आपको एमसीक्यू के लेवल पे काम लग सकता है। सीसी मींस कार्बन कॉपी, बीसीसी मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देन सब्जेक्ट हमने लिखा था सैल्यूटेशन, मतलब रिस्पेक्टेड सर, मैडम, डियर स्टूडेंट्स वगैरह। मेन बॉडी मतलब जो हमारा मेन कंटेंट है, जो कि हम लोग कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो हम लोग लिखेंगे। देन क्लोजिंग के अंदर फाइनल डिस्क्लोजर वाला सेंटेंस लिखेंगे। अटैचमेंट के अंदर मैंने आपको दिखाया कि आप कोई फाइल अटैच कर सकते हैं, कोई वीडियो अटैच कर सकते हैं, कोई फोटोग्राफ अटैच कर सकते हैं, कोई लिंक अटैच कर सकते हैं, कोई ड्राइव अटैच कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। एंड लास्ट में होता है सिग्नेचर लाइन, वो लास्ट में था जहां पे आप सिग्नेचर कर सकते हो। सिग्नेचर मतलब सर हमको हमारी साइन करनी होगी, हाँ, पर ये डिजिटल सिग्नेचर होगी, आप जो पेपर पे करते हैं वैसा नहीं। फॉर एग्जांपल मेरी सिग्नेचर कैसी होगी, भाविंसा बॉटम वर्कर ऑफ साहस इंस्टीट्यूट, मेरा जो भी डेजिग्नेशन है वो वहां पे लिखा होगा, वो हो जाती है मेरी सिग्नेचर, जो कि सभी मेल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर मैं सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करूंगा तो। क्लियर हो रहा है? यहां से एमसीक्यू या वीएसक्यू के पर्पज से आपको सीसी और बीसीसी काम का है। उसके अलावा मैंने आपको स्पाम बताया और ट्रैश बताया, तो ये स्पाम और ट्रैश ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है
होमोनिम्स। पर ये टॉपिक हम शुरू करें इससे पहले अगर आपको मैं ये जो समझा रहा हूं वो अच्छा लग रहा है, इससे आपको फायदा हो रहा है, इससे आपको लगता है कि मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, तो इस सेशन को आप सब लोग जरूर लाइक करें। आपके जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको अच्छा लगा है तो क्या अच्छा लगा है, या अच्छा लगा है वो बताओ, बुरा लगा है, कुछ नेगेटिव चीजें हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। ये सारे के सारे फीडबैक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम लोग स्टूडेंट्स को और फ्यूचर में कितना बढ़िया एक्सेलेंट एजुकेशन दे सके उसके बारे में प्लान कर सके। और ये सेशन को आप जितने भी आपके FY बीकॉम के फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है होमोनिम्स। अब यहां पे देखो ये वर्ड जो है ये दो वर्ड पर है, एक होमो जिसका मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, एंड नीम, नीम का मतलब होता है नेम। क्लियर हो रहा है? तो होमोनिम्स मींस सेम नेम, मतलब कि होमोनिम्स आर दोस वर्ड्स दैट हैज सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन बट हैज डिफरेंट मीनिंग। तो फिर से समझ लो होमोनिम्स क्या है, आपको एमसीक्यू में काम लग सकता है। होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स है जिसके की स्पेलिंग सेम होंगे, जिसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण એ પણ સેમ થાય, પણ એનો જે અર્થ છે मतलब मीनिंग वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल बार्क एंड बार्क, मतलब पेड़ के ऊपर का ये जो पार्ट होता है उसको कहते हैं बार्क, जबकि जब कुत्ता भौंकता है तो उसको भी कहते हैं बार्क, लाइक द डॉग इज बार्किंग। तो देखो स्पेलिंग भी सेम है, उसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण પણ સેમ છે બાર્ક, પણ એ બંને શબ્દનો અર્થ અલગ અલગ છે, તો આ વર્ડને કહેવાય હોમોનિમ। સિમિલરલી મેચ, તો મેચસ્ટિક આપણે યુઝ કરીએ છીએ દિવાસળી, તો એ દિવાસળી અને મેચને જ્યારે કોઈ સ્પોર્ટ્સ કોઈ ગેમની મેચ ચાલતી હોય, લાઈક ક્રિકેટ મેચ ચાલી રહી છે, ટેનિસ मैच ચાલી રહી છે, કબડ્ડી मैच ચાલી રહી છે, तो ये भी क्या है मैच। तो यहाँ पे देखो स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। सिमिलरली बैट, मतलब जिससे हम लोग खेलते हैं क्रिकेट वो बैट, और बैट बैटमैन मतलब चामाचिड़ियों, तो ये भी स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन सेम, बट इसके मीनिंग कैसे है अलग अलग। और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने ये तो कुछ एग्जांपल दिखा है, उसके अलावा देखो रॉक, रॉक मतलब पत्थर भी होता है, और हम ऐसा भी कहते हैं कैसे पार्टी थी रॉकिंग, रॉक स्टार। तो ये रॉक वर्ड ऐसा है कि स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग अलग अलग है। सिमिलरली बैंक, तो हम लोग जहां पे SBI है, BOB है, जहां पे जाके पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी बैंक होता है। और नदीनो किनारो, रिवर बैंक, नदीना किनाराने पण बैंक कहेवाय। तो बैंक स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग एक नदीनो किनारो અને એક જે આપણે फाइनेंशियल व्यवहारों करिए छे। देन ट्रंक, मतलब जो पेड़ होता है, पेड़ का जो मेन पार्ट होता है આપણે જેને કહીએ છીએ थड़, तो उसको भी ट्रंक कहते हैं। और हाथी की जो सूंड है उसको भी ट्रंक कहा जाता है, स्पेलिंग भी सेम प्रोनाउंसिएशन भी सेम, राइट। तो ये राइट, देखो राइट मतलब सही है, एंड राइट मतलब जमनी बाजू, तो इसमें भी क्या होगा सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट मीनिंग डिफरेंट। क्लियर? तो इसी को हम कहते हैं होमोनिम्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों वो है होमोफोन्स। देखो होमोफोन्स, अब इसके अंदर क्या होगा, तो पहले तो याद रखना ये होमोफोन वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज पर से आया है, जिसके अंदर होमो का मतलब होता है सेम, वो तो वैसे भी होमोनिम में भी हमने देखा, होमो मीन सेम, वहां पे नीम था जिसका मतलब था नेम, यहाँ पे फोन है, फोन का मतलब यहाँ पे होगा वॉइस, मतलब आवाज, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है पर यहाँ पे डिफरेंस होगा। देखो homophones are sound or pronounces same spelling, different spelling different meaning but pronunciation कैसा होगा सेम होगा, मतलब उच्चारण सरखું થશે પણ બંનેનો સ્પેલિંગ પણ અલગ હશે અને બંનેનો અર્થ પણ અલગ હશે। હોમોનિમ્સ में क्या था स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन सेम बट मीनिंग अलग अलग, जबकि यहां पे क्या है, यहां पे स्पेलिंग अलग, यहां पे देखो डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग बट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम। आप देखो यहां पे मैं होमोनिम्स लिखता हूं और यहां पे होमोफोन्स, तो दोनों में खास बात क्या है, तो यहां पे स्पेलिंग जो है वो सेम जबकि यहां पे स्पेलिंग अलग अलग, यहां पे प्रोनाउंसिएशन जो है ये दोनों में सेम होता है और मीनिंग जो है यहां पे दोनों में अलग अलग होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल समझो, जैसे कि विच, यहां पे आप कई बार ऐसा पूछते हो विच मूवी यू आर गोइंग टू वॉच, विच पेपर इज दैट टुमारो, विच मतलब कई, और उसके साथ साथ देखो प्रोनाउंसिएशन होगा इसका विच। सिमिलरली विच WITCH जिसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है विच, પણ અહીંયા વિચ નો मतलब શું થાય છે ચુડેલ,
તમારી ગર્લફ્રેન્ડની વાત કરી રહ્યો છું, એક્ઝામ્પલ છે. तो विच प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग अलग और मीनिंग भी अलग अलग. उसी तरह से देखो डियर, आपका जो क्रश है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, तो हम उसको कहेंगे डियर. और हरण जो है उसको भी हम लोग कहते हैं डियर. अब देखो दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डियर या डियर. तो ये क्या हुआ, सेम यहां पे प्रोनाउंसिएशन बट स्पेलिंग भी अलग और मीनिंग भी अलग अलग. उसके अलावा बर्थ, BERTH, ट्रेन के अंदर जो सोने की जगह होती है ना, सीट, जिसको हम लोग सोने के लिए स्लीपर कोच के तौर पे यूज करते हैं, मतलब આમ આડું કરી દઈએ પછી એના ઉપર લંબાઈ દઈએ, मतलब સુઈ જઈએ, એને કહેવાય છે બર્થ. અને જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય તો પણ આપણે એને કહીએ છીએ બર્થ. તો BIRTH एंड BERTH, देखो दोनों के स्पेलिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है. हाँ, अगेन मीनिंग दोनों के अलग अलग है. उसी तरह से देखो सी, देखो मैं जो करवा रहा हूं सी, जबकि जो समंदर है, दरियो, એને પણ આપણે શું કહે છે, सी. देन मीट, आई मीट योर फ्रेंड. तो मीट मतलब મળવું અને मीट मतलब मांस, मांस ने પણ मीट કહેવાય, જેનો સ્પેલિંગ થાય MEAT और ये है MEET. तो देखो यहां पे दोनों के स्पेलिंग अलग अलग है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है. सिमिलरली मेल, जो अभी हमने चेक किया था, हमने अभी दिखा था मेल और मेल. मेल मतलब पुरुष અને मेल मतलब હમણાં જે આપણે મેલ શીખ્યા હતા તે બંનેના સ્પેલિંગ અલગ અલગ, બંનેના અર્થ અલગ અલગ, પણ પ્રોનાઉન્સિએશન શું આવશે, મેલ. ક્લિયર થાય છે? અહીંયા દોસ્તો આપણા ગ્રામરના 3 પોઈન્ટ પૂરા થઈ રહ્યા છે, હજુ બીજા 6 પોઈન્ટ બાકી છે જે આપણે આગળ જોઈ રહ્યા છે. પણ YouTube ઉપર જે સ્ટુડન્ટ આ સેશન જોઈ રહ્યા છે એની માટે આ સેશન પૂરું થઈ રહ્યું છે. જે સ્ટુડન્ટ્સને આખું ફૂલ સેશન જોઈતું હોય એ લોકો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર જઈને સાહસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરી શકે છે, સાહસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાથે જોડાઈ શકે છે. તો તમને આવી જ રીતના એક્સલન્ટ એજ્યુકેશન અલગ અલગ વિષયમાં મળશે. એની સાથે સાથે અમારી એક્સપર્ટ ફેકલ્ટીઝ પણ બહુ જ જોરદાર ભણાવે છે. ઓનલાઈન, ઓફલાઈન, ફિઝિકલ અલગ અલગ ઓપ્શન્સ આપી રહ્યા છે. ફિઝિકલ ક્લાસરૂમમાં તમે એડમિશન લઈને ભણી શકો છો. એ સિવાય સાહસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી રહ્યું છે સાહસ ઈ ક્લાસીસ, કે જે વર્ચ્યુઅલ લાઈવ ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન્સ છે, કે ગમે ત્યાંથી તમે અમારા ડિજિટલ ક્લાસીસ સાથે જોઈન કરી શકો છો. તમને એવું જ ફીલ થશે કે જાણે તમે ડિજિટલ ક્લાસરૂમમાં જ બેઠા છો. જે તમે ઓનલાઈન લેક્ચર્સ અટેન્ડ કર્યા હોય અત્યાર સુધી એના કરતા ઘણો અલગ અને યુનિક એક્સપિરિયન્સ છે. અને એ સિવાય સાહસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપ્લિકેશન તો છે જ. તો જો કોઈ સ્ટુડન્ટ કદાચ દૂર રહે છે અને અમારા ક્લાસ સુધી નથી પહોંચી શકતું તો પણ એક્સલન્ટ એજ્યુકેશન અમે તમારા સુધી જરૂર પહોંચાડી શકીએ છીએ. તો તમે એનો બેનિફિટ આજે જ લો, સ્માર્ટ વે પર પ્રિપેરેશન કરો અને તમારું નોલેજ, કરિયર બધું જ વધારો. અને તમારી એક્ઝામ માટે અમારી પૂરી ટીમ તરફથી વિશ યુ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. તમે લોકો બહુ જ સરસ પરફોર્મન્સ આપશો, મને વિશ્વાસ છે. સરસ મજાની તૈયારી કરો, સરસ એક્ઝામ આપો, કોન્ફિડન્સલી એક્ઝામ આપો. ડિપ્રેસ થવાનું, ટેન્શન લેવાનું એવું કશું જ નહીં કરવાનું. હા, આપણે સારું રિઝલ્ટ લાવવાનું છે, સારું નોલેજ વધારવાનું છે, એ ગોલ માઇન્ડમાં રાખવાનો. પણ એજ્યુકેશનને, એક્ઝામને એન્જોય કરવાની, એનાથી ટેન્શન નહીં લેવાનું. તો જ તમને આ એજ્યુકેશનમાં ખરેખર મજા આવશે. તો ફરીથી આગળના બીજા કોઈ સેશનમાં આપણે બધા જરૂર મળીશું. અને અત્યારે જે સાહસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સ્ટુડન્ટ છે કે સાહસ એપ્લિકેશન થ્રુ ભણનારા સ્ટુડન્ટ છે એની માટે આ સેશન આગળ કન્ટિન્યુ છે, જે તમને એપ્લિકેશન પર જોવા મળશે. તો જો આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે એ છે હોમોગ્રાફ્સ. अब ये होमोग्राफ्स क्या है